गुड इवनिंग कराची। हो गई शाम, खत्म हुए काम। शाम ढल रही है लेकिन सफर अभी बाकी है, तो चलते हैं अपने सफर की जानिब। ये वक्त है खुद को रिलैक्स करने का, ट्रैफिक को इग्नोर करने का और एफएम के वॉल्यूम को और बढ़ाने का। मैं हूँ आपकी आरजे सुंबुल नाज और आप सुन रहे हैं इवनिंग ड्राइव टाइम, जहाँ शाम बनती है थोड़ी खट्टी मीठी, थोड़ी फिल्मी और बिल्कुल आप जैसी। तो चलिए मूड सेट करते हैं, बीट चालू करते हैं और मिलकर निकलते हैं एक नए सफर पर, क्योंकि सफर हो ये जिंदगी, वाइब्स होनी चाहिए जबरदस्त। तो बताइए आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव सेफली, सब्र तहम्मुल के साथ अपना सफर जारी रखिए और अपना और अपने आसपास वालों का रखिए बहुत ज्यादा ख्याल। इस दौरान अगर आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6, जिसमें होंगे आपके लिए खूबसूरत गाने, बातें और कॉलर्स के दिलचस्प गुफ्तगू। सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। और अगर आप कहीं चाय की प्याली के साथ बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे सुनिए, हमें कॉल भी मिलाइए। हमारा नंबर 0315000824। इसके साथ ही आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज में क्या करना है आपने, मैसेज के लिए राइट मैसेज में SPR स्पेस अपना मैसेज स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 8881 पर। 8881 पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपका मैसेज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो जनाब फोन उठाइए और हमसे बातें कीजिए। सुबह से लेकर शाम की तमाम दास्तान आप हमसे कह सकते हैं। हमारी SPFM की फैमिली एंड तमाम लिसनर्स हमसे बातें करें और अपने अहवाल भी बताएं। जी जनाब, हम तेजी से बढ़ रहे हैं अपने जश्न आज़ादी की जानिब और इसी तरह आज जो डेट है वो है 11 अगस्त और जल्दी हम पहुंच जाएंगे 14 अगस्त तक। इस दौरान हम आपसे दिलचस्प बातें करते रहेंगे और आपको मिलनी नगमात भी सुनाते रहेंगे। इस दौरान अगर आप बोर हो रहे हैं तो हमसे बातें कीजिए और हमारा नंबर डायल कीजिए। और इसके साथ ही जी जनाब कॉल्स आना स्टार्ट हो गई हैं और आपको बताते चलें कि आप हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर और इसके साथ ही आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे नंबर पर। तो आप हमसे बातें भी कर रहे हैं और आप हमें देख भी रहे हैं। सिंध पुलिस FM 88.6 पर आप हमें सुन रहे हैं और इसके साथ ही आप हमें लाइव फेसबुक पर देख रहे हैं। जी जनाब, इसीलिए इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब, जो कि हमारा टॉपिक है कि 14 अगस्त सिमियानी के मार्काए हक और जश्न आज़ादी आप किस तरह मनाने वाले हैं। क्या है आपके प्लान्स, क्या है आपको पसंद और क्या आप उस दिन करने वाले हैं, ये सब आप हमें बताइए। हम आपसे जानना चाहते हैं और ये भी बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं और इसके साथ ही हम आपके साथ क्या पेश करेंगे इस खास दिन। और आप हमें बताइए कि आप क्या पसंद करते हैं इस दिन और आपको क्या पसंद है, आप कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं और क्यों जाते हैं, ये भी आप हमें बताइए, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। जी जनाब, बढ़ते हैं अपनी कॉलर की जानिब और सुनते हैं कौन है हमारे साथ और वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप और कौन है हमारे साथ। अब्दुल कादिर शाह माड़ीपुर से। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और ये भी बताइए आप कैसे हैं और बाहर का मौसम कैसा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है। आपने बोला ना आज मौसम तो है बड़ा फीका खट्टा, खाने की चीजें दिल चाहता है इंसान ये खाए वो खाए। जी जी,
ये मौसम माशाल्लाह हम हमारी सोचते हैं यहाँ तो बड़ा जबरदस्त है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की फुहार भी हो रही है। अरे वाह, क्या हसीन शाम है। तो आप इस शाम क्या कर रहे हैं? आपने चाय पी है? अरे अभी चाय अभी पीऊंगा, लेकिन फटे फटे आपने मेरी मुंह की बात सुन ली, आपने पहले देख दिया। इससे आधा घंटा पहले मेरा बहुत दिल हो रहा था तो खट्टी मीठी चीज खाने का। अच्छा। तो बच्चे आए तो मैंने खट्टे आलू मंगवा लिया। अरे वाह, बड़े जबरदस्त आलू, तो वो मैंने खाए। फिर आपको खा के कैसा लगा ये भी बताइए हमें। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मौसम ऐसा है तो खाने की चीजें है ना, पकौड़े हो गए, चिप्स हो गए, तो ये बड़े खाने में मजा करते हैं। जी, आपने बताया बाहर मौसम बहुत खूबसूरत है, हसीन शाम है और इसके साथ ही फुहार पड़ रही है, हवाएं चल रही हैं। कराची की आज जो शाम है, क्या कहना है। तो इसमें आपके ये भी बताइए कि 14 अगस्त मार्का हक है, जश्न आज़ादी है, इसके हवाले से आपके क्या प्लान है, आप क्या करने वाले हैं? जी माशाल्लाह, प्लान कल से संडे था, बच्चों की छुट्टी थी तो कल हमने खरीदारी की, तो बच्चों को खरीदना था। क्यों ये खुशी तो मतलब सब बड़ों की है, लेकिन ज्यादा खुशी हमें मिलती है बच्चों से। बच्चे खुश तो हम खुश। बच्चों को देखकर ही जो खुशी हासिल होती है वो ही हमारी जश्न आज़ादी है। हाँ, तो बच्चों ने थोड़ी हो ना वो फरमाइश की, बोलो पापा हमें बाजा लेके दो, बोलो वो तो बिल्कुल नहीं। हाँ, सही बोला आपने। ना, जो आपकी जो जरूरत की चीजें हैं, जंडिया ले लो, झंडे ले लो लगाने के लिए, बैग वगैरह ले लो, अपना किसी को तकलीफ ना हो। हाँ बिल्कुल ऐसी है, आपने ख्याल रखना है, हम सबने ख्याल रखना है इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ये पेरेंट्स का काम है। बच्चे तो बच्चे हो ना, ठीक है ना, बच्चे तो आप चीज लेते रहेंगे, लेकिन आप बच्चों को वो लेते तो जायज चीजें आप वो उनको लेके दो, जायज चीजें आप उनको ना लेके दो, किसी हमारे से किसी को तकलीफ हो जाए, परेशानी या उसकी बुरी की हाय निकल जाए, बिल्कुल बात नहीं है ना, तो ख्याल रखें। तो आप बच्चों को कहाँ ले जाने वाले हैं 14 अगस्त पे, या आप क्या करने वाले हैं इन बच्चों के साथ? 14 अगस्त उन्होंने प्लानिंग बनाया है, मनोरा हमारे यहाँ करीब है, वहाँ बड़ी सिस्टर रहती है, तो वहाँ खाने का भी प्लानिंग है और वहाँ पार्क भी है, वो बच्चों को वहाँ घुमाने का प्लानिंग है। अरे वाह, जबरदस्त। और अगर हो जाए उस पे सुहानी शाम और अच्छा सा मौसम तो फिर तो और मजे आ जाने वाले हैं। बहुत मजा आ जाता है माशाल्लाह। यहाँ हमारे कराची के अंदर जितने भी है ना, ये हॉलिडे पैराडाइज मनोरा पार्क, बहुत माशाल्लाह यहाँ तफरीह करने आते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं वाकई। और वहाँ जाओ तो एक मजा आ रहा होता है, एक नई दुनिया लग रही होती है। सारी आपकी जो परेशानियां सब भूल भाल के आप जब समंदर के किनारे खड़े होते हैं फैमिली के साथ, ये एंजॉय करते हैं ना, वो एक नया दिन लगता है कि बस एक वो एक यही दुनिया और बाकी कोई दुनिया है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी अफसोस की बात ये है, वहाँ माशाल्लाह वो दूसरी अहिलकार भी खड़े होते हैं, पानी का जोर ज्यादा है, जी, लेकिन लोग ना मानते नहीं है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, पानी इनको ले जाते हैं, जो पानी का जोर ज्यादा है। लेकिन अपनी थोड़ी एहतियात भी करें, अपनी जान का भी ख्याल करें, बिल्कुल, और जान का भी ख्याल करें। सही, ऐसे ही करना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छा प्यारा खूबसूरत सा मैसेज है सबके लिए कि सबने जो है इसका ख्याल रखना है। चले फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉलर्स और भी है, सबसे बातें करनी है। ठीक है, सब सुनने वालों को मेरा सलाम, और बाकी आपको दुआओं को सलाम। आप इसी तरह करती रहे और मुस्कुराती रहे। जी जी, और आप भी इसी तरह मुस्कुराते रहिए क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हाफिज। जी, हमारे जो ये एक इवनिंग ड्राइव टाइम शो है, हम इसमें ये भी कहते हैं कि इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, दूसरे को अच्छे प्यारे से खूबसूरत से मैसेजेस भेज सकते हैं। और हमारी एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो आके हमें एक दूसरे को जो है पैगामात दे रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं है। और इतने अच्छे छोटे छोटे प्यार प्यार से जो मैसेजेस हम आप सबको एक दूसरे के पहुँचा रहे हैं, इससे हमें बड़ा अच्छा लगता है, बहुत दिली खुशी होती है। तो एक हमारे जो अभी साथी थे उन्होंने हमें बताया कि आप जो है जश्न आज़ादी मनाएं, अच्छे से मनाएं। बाजा उन्होंने नहीं दिलाया क्योंकि बाजे से हो सकता है किसी को परेशानी हो, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए हमने जश्न आज़ादी मना रही है, ना कि हमने बाजे बजा रहे हैं। और इसके साथ ही एक बहुत अच्छी बात कही है कि समंदर का पानी बाकी बहुत तेज़ होता है, तो इसमें आपने एहतियात करनी है, कोई बेहतियाती नहीं करनी जिससे हमें या दूसरों को परेशानी हो। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, आपने बिल्कुल एहतियात करनी है, अपनी फैमिली का और सबका ख्याल रखना है। और इसके साथ ही जो है ना आपने भरपूर तरीके से जो है ना ये जश्न आज़ादी को मनाना है। जी, हम बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब, और कौन है हमारे साथ उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? खुशामदीद दुआशाद के बखैर रागले। खुश आमदीद बखैर रागले। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप और बताइए। कराची से। कैसे हैं आप बताइए। जी 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 बिल्कुल हमें याद है। अब आप बताइए टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से, वहाँ तबीयत ठीक है, ठंडे ठंडे मौसम है। क्या कर रहे हैं आप ठंडे ठंडे मौसम में? मैंने ये कहा कि तबीयत तो ठीक है, ठंडे ठंडे मौसम की हो रहे हैं, कराची का बहुत बेहतरीन और बेहतर मौसम हो रहे हैं। अरे वाह, आप ये मौसम को एंजॉय कीजिए और हमें बताइए, क्योंकि हम अभी आपके साथ बातें कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए ना बाहर का मौसम कैसा है, क्या लग रहा है और क्या होने वाला है, क्या मौसम बरसात होगी या इसी तरह फुहार होने वाली है, आप क्या समझते हैं इस बारे में? मेरा ख्याल से कराची में तो ये है कि बारिश की तरह वो पाती नहीं है जिस तरह एक्सपेक्ट की जाती है, और खाली बादल आ जाते हैं, हल्का फुल्का फुहार होता है, लेकिन जो तेज बारिश है ना वो नहीं हो पाती है। लेकिन मौसम बहुत बेहतर और बेहतरीन है। लेकिन मौसम अच्छा होना चाहिए भले से, लेकिन फुहार जो होती है ना बारीक बारीक से जब वो पड़ती है तो बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फुहारी अच्छी है ना। देखिए आपको थोड़ा ठंडा महसूस होता है, ये भी बड़ी बात है ना। बिल्कुल, इसमें भी खुश हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके और पता करके कि कितना अच्छा मौसम है बाहर, इतनी अच्छी प्यारी हसीन सी शाम है, और इसके साथ ही हमारी आज़ादी के दिन जो है वो बहुत करीब आ रहे हैं, और इसके साथ ही जब वो करीब आ रहे हैं तो और हमारे जो जज्बे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, ये तो वतन से मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और इसमें एक जो जज्बा होता है, और हम भी अच्छी तरीके से मना पाते हैं, और बहुत जोश जज्बे के साथ, एनर्जी के साथ, और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी है। तो आपके क्या प्लान है, आप कहाँ जाने वाले, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, क्या करने वाले हैं आप? फैमिली के साथ हम कोशिश ये होगी कि पार्क जाएंगे और सी व्यू जाएंगे, समंदर जाएंगे, अल्लाह ताला के नज़ारे देखते हैं, उधर बड़ा मजा होता है। अच्छा, रहते हैं ना, फैमिली देखती है ना, तो यकीन करें आपको बड़ा एनर्जी मिलता है और बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि यही जो है ना ऊपर जो है ना हमको चक्कर झेलना चाहिए जो लोग हैं, और हमें फैमिली को साथ दिलाना चाहिए, बहुत सारा जरूरी है, हमें उदास देना चाहिए। सही सही सही, टेंशन भी है ना, बिल्कुल यही है के मौके पर। हाँ, बस यही है कि आपने खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है, और इसके साथ ही मजे से आपने जो है ना अपने दिन का आगाज करना है, और एक अच्छे से जो ना जश्न आज़ादी का जश्न मनाना है। इसके साथ ही जो है ना आपने हमें ये भी बताना है आप किस तरह मना रहे हैं, ठीक है? अब देखे ना, मेरा दान का तकलीफ है, लेकिन 14 अगस्त की खुशी में मैं मगन हूँ, और ये सारी चीजें मैं भूल गई। चले चले, ठीक हो जाएगा, अब आप मौसम को एंजॉय कीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? ये सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, और आपकी प्रोग्राम में बहुत मुश्किल से लगती है, वो आपको बता रही हूँ ना, कॉल शॉर्ट रखनी है, क्योंकि सब जो इंतजार कर रहे थे, अब आप इतनी बात कर रहे हैं ना, पीछे कोई और इंतजार कर रहा होगा, इसलिए हम उनसे भी बात करेंगे, ठीक है? जी जी जी, सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, शकील राजा भाई को भी और साहिब को भी, साहब को भी, सब सुनने वालों को नाज़िम परवेज तो खुसूसी डबल स्पेशल ट्रिपल सलाम हो। तनकीद करते हैं तो मैं कहता हूँ कि तनकीद नहीं, ठीक है, चलें फिर हम बात करेंगे आपसे। नहीं, तनकीद ही, बस खुश रहें और दूसरों को खुश रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसी तरह हम इसकी आज़ादी मना रहे हैं खुश होके, हमने मनानी है, मतलब मना रहे हैं यानी कि अभी से ही खुश होकर मनाना शुरू कर दी है, अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं, और इसके साथ ही बहुत जल्द हम इंशाल्लाह इसको भी मनाएंगे। इसके साथ ही हम आपको बताते चलें पीक आवर्स के बारे में, क्योंकि हमारा है इवनिंग ड्राइव टाइम, और इसमें हम आपको देते रहते हैं ट्रैफिक के हवाले से अपडेट्स। हम आपको अपडेट देना चाहेंगे कि पीक आवर है साउथ सिटी, ज़िला साउथ तो सिटी, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट चारा फैसल, ज़िला कोरंगी, ज़िला मल्लीर, ज़िला वेस्ट। इन रोड्स पर जो है पीक आवर्स की वजह से ट्रैफिक का दबाव है। अवामुन्नास से गुजारिश है कि बराह करम अपने जो है सफ़र को सब्र तहम्मुल के साथ जारी रखिए। इसके साथ ही आप ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 1915 डायल करके और मज़ीद अपडेट हासिल कर सकते हैं। जी, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, और क्या ख्याल है आपका, आप सॉन्ग सुनना चाहेंगे? जी जनाब, हो रही है जश्न आज़ादी की बात, और इस दौरान हम आपको सॉन्ग ना सुना कैसे हो सकता है? तो हम बढ़ते हैं अपने सॉन्ग की जानिब और सुनते हैं क्या सॉन्ग है, और हमारे साथ जो लाइव हमें फेसबुक पे देख रहे हैं हम उनसे बातें कंटिन्यू रखेंगे, और जो हमें सुन रहे हैं SPFM पे वो इस ट्रैक को एंजॉय कीजिए।
जी जनाब, हमारा जो खूबसूरत सा एक हमने जो एक अच्छा प्यारा सा एक टॉपिक रखा है, प्यारा इसलिए क्योंकि हमारे वतन की बात हो रही है और हम उसके लिए प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा मुल्क है बहुत प्यारा सा है और अल्लाह इसको आबाद रखे, इसको खुश रखे, हमें खुश रखे और इसको शाद आबाद रखे। तो इसी तरह हमने अपने मुल्क की आज़ादी जो है भरपूर तरीके से मनानी है और इस सिलसिले में जो है दीगर तकरीबात का जो है इनेकाद किया जा रहा है और तकरीबात का सिलसिला स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम सब शिरकत कर रहे हैं और इसको बहुत अच्छे से मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और ये मनाना भी चाहिए भरपूर तरीके से, क्योंकि एक ये हमारा ख़ास दिन है, इसमें हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इसके साथ ही शुक्र के साथ जो है आज़ादी की कदर करनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क है तो हम हैं, हमारा मुल्क नहीं है तो हम नहीं हैं। तो इस मुल्क के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इस मुल्क को जो है इसी तरह से कायम और दायम रखे और हम इस तरह की हज़ारों करोड़ों जो है ना खुशियाँ आज़ादी की मनाते रहें। और इसके साथ ही जो है बहुत सारी आज़ादी की जो तकरीबात के साथ साथ जो है ना इसकी वो शुरू हो गई हैं तैयारियाँ और इतनी प्यारी प्यारी सी जो है सब अपने अपने घरों को सजाना शुरू कर दिया है। किसी ने अपनी बाइक सजाई हैं तो किसी ने अपने घर सजाए हैं, किसी ने झंडियाँ लगाई हैं, किसी ने लाइट्स लगाए हैं। इसी तरह जो है ना हर जगह जगह जो है ना खूबसूरत खूबसूरत सी जो है ना लाइटिंग और झंडे देखने को मिल रहे हैं। बस आपने ख्याल रखना है कि इन सबको जब आप लगाएंगे तो अपनी झंडियों को जब आपकी वो गिर जाती हैं या कुछ हो जाता है तो आपने उन झंडियों को जो है ना संभाल के रखना है, उनको कहीं पे जो है आपने महफूज तरीके से रखना है ताकि वो जो है किसी के पैर में ना आए, उनकी बेद भी ना हो, वरना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमारा एक मुल्क पाकिस्तान है, इसकी वजह से हमारी इज्जत है और अगर इसको ही जो है खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुँचे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने अपनी झंडियों को और इस तरह की चीज़ों को उठाकर संभाल कर रखना है। इसके साथ ही हमने ये भी जानना है आपसे कि आप किस तरह से इसको मनाना पसंद करते हैं और आप किस तरह से मनाते हैं और आप किस तरह मना रहे हैं और आप कौन कौन सी तकरीब में जाते हैं, किस में जा रहे हैं, आप हमें ये भी बताइए। आप हमें बताते रहिए, हमें जान के बड़ा अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही आप हमें फेसबुक जो है उस पर कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपके मैसेजेस और कमेंट जो है अपने प्रोग्राम में जो है ना शामिल करेंगे। और इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं, हमें इतने प्यारे प्यारे से कमेंट जो है मौसूल होना शुरू हैं और हम आपको पढ़ के बताते हैं। जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम। हमारे शहजाद हैं लिसनर और जो हमें फ़ेसबुक पे देख रहे हैं उन्होंने हमें सलाम किया। जी वालेकुम अस्सलाम और हमारे शो की तारीफ़ करें, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप हमारे साथ रहिए और हमारे शो को जो एंजॉय कीजिए, सुनिए। इसके साथ ही एक और हैं अब्दुल हसीब जी, वो भी सलाम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मौसम ऐसा हो रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल हसीब जी, आप इस मौसम को एंजॉय कीजिए भरपूर तरीके से और हमें भी जो है इसमें जो है शामिल रखिए। हमें बार बार आप बताते रहिए कि कैसा मौसम है, मौसम क्या कर रहे हैं आप मौसम में, और इसके साथ ही आप मौसम में कहाँ जाना पसंद करते हैं और आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं और क्यों हैं, ये भी आप हमें बताइए। क्योंकि हम करते हैं आपसे दिन भर की बातें इस टाइम में बैठ के और अपनी और आपके दिल की जो बातें जो रह जाती हैं कहने से, वो वाली बातें भी करते हैं और जो हम कह चुके होते हैं वो बातें भी करते हैं और जो हमने कहनी होती है, जो हम नहीं कह पाते, वो वाली बातें भी करते हैं। हमारी जो बातें का सिलसिला इस तरह चलता रहता है। क्योंकि देखिए बोलना बहुत अच्छी बात है, इसीलिए बातें करते रहिए एक दूसरे से और एक दूसरे को खुशियाँ देते रहिए और इसके साथ ही भरपूर तरीके से जो जश्न आज़ादी को मनाते रहिए। इस सिलसिले में आपके लिए बहुत सारी तकरीबात के इनेकाद किए जा रहे हैं, उनमें जो है शिरकत कीजिए अपनों के साथ, प्यारों के साथ। और इसके साथ ही कोशिश करें कि आप भी अपने घर में छोटी छोटी सी तकरीब जो है इस सिलसिले में रखें और अपनी फैमिली के साथ जो इसको सेलिब्रेट करने की जो है ना भरपूर कोशिश करें। और इसके लिए क्या होता है कि बच्चों के तरह से छोटे छोटे से इवेंट्स में ना एक दूसरे के साथ और फैमिलीज़ को एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिलता है, सब एक दूसरे से बातें करते हैं, अच्छा लगता है। और इसके साथ ही मज़े मज़े के जो ख़वातीन खाने पेश करती हैं वो खाने को मिलते हैं और इसके मुनासबत से ग्रीन वाइट और इस तरह के कपड़े और इस तरह की जो है ना ज्वेलरी, और ख़वातीन की क्या बात की जाए, वो तो ज्वेलरी और उनके जो बैजेस होते हैं, जी बैजेस होते हैं, उनके रिंग्स होती हैं और उनके जो इयररिंग्स होते हैं, तो प्यारी प्यारी सी क्लिप्स लगाते हैं छोटी छोटी बच्चियाँ। तो वो जो एक तैयारी होती है ना, वो एक भरपूर तरीके से इसको मनाने की जो है ना कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें ये भी जानना है आपसे कि क्या आपने बैज ले लिया है, आपने पोनी ली है, वो जो बच्चे छोटी छोटी सी क्लिप्स लगाते हैं वो लिए हैं आपने, या फिर आपने उसके लिए चश्मा लिया है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चश्मा ना लें तो ऐसा हो नहीं सकता। और वो जो है ना अपने साथ एक प्यारा सा खूबसूरत सा ना कैप भी रखते हैं, जो वो कैप सर पे लगा
लगाते हैं जिस पे चांद सितारा बना होता है, नहीं तो उस पर कोई और अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो वो ना वो भी लगाते हैं। बड़ा मज़ा आता है, उनको देख देख के अच्छा लग रहा होता है। मज़ा इसलिए क्योंकि जब एक चीज़ देखते हैं ना तो उसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा होता है, तो इसलिए जो ज़्यादातर लफ्ज़ यूज़ करती हूँ ना वो करती हूँ मज़ा वाला, ताकि एक ना पता चल जाए सामने वाले को कि बहुत अच्छी वाली बात हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो इसलिए वो जब चीज़ें भी देखते हैं ना तो उसको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है। और इसी तरह जो है वो बच्चे नई नई उसमें सॉन्ग्स जो है परफॉर्म करते हैं। और हाँ, इसके साथ ही याद आ गया, तो इसमें जो है स्पीचेस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, और इसी तरह ना छोटे छोटे प्रोग्राम्स अपने रूम में, अपने घरों में जो है आप इनका इनेकाद करें, ताकि बच्चों को पता चल सके कि जश्न आज़ादी असल मायने में मनाई किस तरह जाती है। वरना तो आजकल बच्चों का ये शौक होता है बस हमने तैयार हुए, हमने बाजा लिया और हम सड़क पर चले गए। और इसके साथ ही जो है ना हमने सड़क पर जाते जाते जो है ना बस हमने जो है ना प्रोग्राम, इसके साथ ही हम सड़क पर चले गए हैं। और जनाब हम सड़क पर जाते जाते जो है ना हमने खूब सारी जो है सबसे बातें कर ली, हमने बाजे बजा लिए और हमारा काम हो गया। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई, अब ऐसा होना चाहिए कि हमने बाजे बजाने नहीं हैं और हमने क्या करना है, इसको बस इंजॉय करना है। और वेलकम करते हैं हम फिर से अपनी SPFM की फैमिली जो हमें FM पे सुन रही थी, और हम बात कर रहे थे अपने फेसबुक लाइव पर। और फेसबुक लाइव जब हम बात कर रहे थे तो उनमें हमने कमेंट्स भी शामिल किए थे, और इसके साथ ही आप लोगों से बात कर रहे थे कि जश्न आज़ादी किस तरह से आप लोग मना रहे हैं और किस भरपूर तरीके से मनाई जाती है। सिलसिले में जो छोटी छोटी तकरीबात भी मुनक्किद होती हैं, बड़ी बड़ी तकरीबात भी मुनक्किद होती हैं, तो इनमें हमने शिरकत करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके साथ ही जो है ना इसके लिए तैयारियाँ भी करनी है। तो आप क्या क्या तैयारियाँ करें, हम आपसे जानना चाहेंगे। हम बढ़ते हैं कॉलर की जानिब और सुनते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? नूर जन्नत। जी जन्नत, आप कैसी हैं ये बताइए हमें। ठीक ठाक है, मजे में आप? मजे में, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। अरे वाह, शाम है सुहानी, और जो कराची की शाम होती है वो बड़ी प्यारी सी है। अच्छा, ठंडा हो रहा है। फिर आपने इस मौसम में क्या किया है ये भी बताइए, क्या खाया आपने, क्या बनाया? आप बड़े मजे मजे के खाने बनाती हैं। आज बनाए हुए बिरयानी लाए थे भाई। ओ, बिरयानी लाए थे, अरे वाह। तो आपको कौन सी बिरयानी पसंद है, चिकन बिरयानी या फिर बीफ बिरयानी? मुझे सब बिरयानी पसंद है, टिक्का बिरयानी, मुर्गी बिरयानी, सब। अच्छा, आप कराची वाली, सही कराची वाली हैं जिनको कराची में जो है सिर्फ और सिर्फ वो बिरयानी पसंद होती है। अच्छा, और इसके साथ ही जो है आप ये भी बताइए ना, आप टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, आप जश्न आज़ादी। सब तैयारी हो गई है। अच्छा, पानी की जगह नहीं जाते, पानी की जगह नहीं। एक बार मैं गई थी, मैं और मेरे भांजन डूब गए थे पानी के अंदर। हो, नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं देखिए, इसके साथ एहतियात बहुत जरूरी है ना, तो अच्छी बात है आपने एहतियात कर ली। तो आप कहीं और जाने वाली हैं अपने? के मज़ार जाएंगे। अरे वाह, कायद-ए-आज़म के मज़ार जाएंगे। क्योंकि ये जो हम जो जश्न मना रहे हैं वो कायद-ए-आज़म का बहुत बड़ा किरदार है, तो वहाँ जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और बच्चों को ले जाके ना वहाँ ये भी बताएं कि ये कायद-ए-आज़म का मज़ार है और इनके बारे में सब बताएं, ताकि बच्चों को सिर्फ ये ना पता हो कि सिर्फ हमने बाजे बजाकर ही आज़ादी मनानी है, बल्कि ये पता हो कि हम आज़ादी मना क्यों रहे। बाजा में ना हमारे अंकल आते ना, नाज़िम अंकल, उनके सामने बजाऊंगी। उनको तंग करना चाह रही हैं आप? जी, वो हमारे पड़ोसी है। अच्छा, ठीक है, आप पड़ोसी को, चले आप वो। और हमारे एक भाई भी नहीं आ रहे, अब्बू बकर भाई की कॉल पे नहीं आ रहे। अच्छा, वो शायद कहीं मसरूफ होंगे, आ जाएगी उनकी कॉल। भाई आप उनको मैसेज दे दें, वो आपकी जहाँ आवाज होंगे वहाँ आपकी आवाज सुन लेंगे। और एक सॉन्ग लगा दीजिएगा, दिल दिल पाकिस्तान। अरे हाँ, आपको दिल दिल पाकिस्तान सुनना है, चले हम आपको सुनाएंगे, आपको बहुत फेवरेट है, आप आके बोलती हैं और आपको हम सुनाएंगे अभी ना। तो चलें फिर हम आपसे फिर बात करेंगे। टाइमिंग बढ़ा दें, 7 बजे तक बढ़ा दें अपनी शो की टाइमिंग। अच्छा, टाइमिंग और बढ़ा दूं? अरे वाह, आपको यानी कि इसका मतलब मजा आता है आपको सुनने में, आप सुनती हैं डेली? अच्छा, चले फिर बहुत अच्छी बात है। चले हम आपकी इस रिक्वेस्ट पे जो है अमल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चले अब आप रखिएगा अपना ख्याल, फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज।
जी, हमारी एक प्यारी सी लिसनर हैं और ये हमें कॉल करती रहती हैं और इतनी अच्छी मज़े-मज़े की बातें करती हैं और ये खाने की बातें लाज़मी करती हैं और इन्होंने आज हमें बताया कि उन्होंने खाई है बिरयानी और इनको बिरयानी बहुत पसंद है। और कराची की बात की जाए, कराची वाले अगर बिरयानी ना खाएँ उनका दिन अधूरा होता है और उनको जो सबसे फ़ेवरेट है वो यही होती है। इसके साथ ही जो है आप ये भी बता सकते हैं आपने आज क्या खाया और आप क्या पका रहे हैं? आप रात में क्या खाने वाले हैं? आपने दोपहर में क्या खाया? आप हमें सब बता सकते हैं क्योंकि हम आपसे बैठे हैं जानने के लिए और आपसे बहुत सारी ढेरों सारी बातें करने के लिए। इसके साथ ही हम आपको ट्रैफिक अलर्ट से आगाह करते चलें। ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। छोटा गेट, बिलाल मेडिकल स्टोर, मेन शारा फैसल मादाम जानिब नाता खान। बावजह मीठे पानी की लाइन लीक होने की वजह से रोड पर पानी निकल आया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा-दवा कर रहे हैं। अवामुन्नास से गुजारिश है कि सब्र तहम्मुल के साथ अपने सफर को जारी रखिए। इसके साथ ही इस ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 1915 रहनुमा से आप और आगाही हासिल करने के लिए बात कर सकते हैं। जी जनाब, ट्रैफिक का दबाव है, पीक आवर्स चल रहे हैं, इवनिंग ड्राइव टाइम में आपको ये बार बार बताया जाता है, तो आपने जो अपना सफर कंटिन्यू रखना है, बहुत ज्यादा एहतियात के साथ सफर को अपने जारी रखना है। इसके साथ ही हमने मनानी है अपनी जश्न आज़ादी और वो मनानी है बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से, जैसे लगे कि ये आखिरी आज़ादी है, पता नहीं अगले साल हम हो ना हो, हम आज़ादी मना पाए ना मना पाए, ये सांस हम ले पाए फिर से ना ले पाए, तो इसलिए हमने आज़ादी मनानी है भरपूर तरीके से। और हम आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या करने वाले हैं और आपने क्या सोच रखा है। जी जनाब, बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब और देखते हैं और सुनते हैं कौन है हमारे साथ। ओह नो, कॉल हो गई है डिस्कनेक्ट। चलें कोई बात नहीं, अभी कॉल फिर से आ जाएगी, फिर हम बात करेंगे। जब तक हम आपसे बात करना चाहेंगे आप हमें मैसेज भी कीजिए। मैसेज करने के लिए आप 8881 पर हमें मैसेज कीजिए और इसके साथ ही आप हमें फेसबुक में कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और अपने प्यारों को जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेजेस जो आपने दे दिए हैं और वो मैसेजेस जो अब तक उन तक नहीं पहुँचे हैं या वो मैसेजेस जो आप उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा पाए हैं, तो आप हमें कीजिए मैसेज, हम पहुँचाएंगे आपके मैसेज आपके प्यारों तक। लेकिन रखना है आपने ख्याल कि आपने मैसेज करने हैं दायरे मतलब इखलाक में रहकर, ताकि आपके मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल किए जा सकें। जी जनाब, खट्टी मीठी बातों के साथ बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जावेद बोल रहा हूँ औरंगी से। जी जावेद भाई, कैसे हैं आप और ये बताइए मौसम कैसा है? मौसम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इस टाइम हम आते हैं फिर थोड़ा ही चाहता हूँ मैं फिर है ना, सबकी नमाज पढ़ के फिर चाय पीते हैं। उसके साथ कभी सही वाले थे तो बच्चे, कभी कचौरी, कभी ऐसी चीजें, तो बड़ा मजा आता है इस मौसम। और अच्छा मौसम और इस तरह के जब खाने खाए जाए तो और मजा आ रहा होता है। मौसम देखते ही दिल करता है कुछ अच्छा सा खाया जाए। तो आप बताइए आपकी जश्न आज़ादी के लिए हवाले से क्या तैयारियां, आप क्या करने वाले हैं? यार ये यही होती है, बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह झंडियाँ लाते हैं, पूरे घर को जो है ना वो सजाते हैं और उसके बाद जो है ना अच्छा कुछ खाना पकाते हैं, फिर खाते हैं। अच्छा, तो आपने उनको तैयारी करवा दी है? हाँ, बस शुरू है तैयारी, शुरू है क्योंकि बस हम आज 11 तारीख हो गई है, बहुत जल्दी 14 अगस्त तक पहुंच जाएंगे। बच्चों की जल्दी जल्दी तैयारियां करवाना शुरू कर दी गई हैं। और उस दिन आपने एक मौजूद चलाया था, उस दिन मेरी कॉल नहीं लगी थी। अच्छा अच्छा, बात हो रही है। चले कोई बात नहीं, आप अभी बता दें क्या कहना चाहते हैं। आपने बोला था कि आपको किसका इंतजार है? किसका इंतजार है आप बताइए। मेरे को जिसका इंतजार था, मेरे को क्या बल्कि सारे लिसनर को मेरे साथ ही होंगे, जिसका इंतजार था वो आ गए, आप ही थी। अच्छा थैंक यू सो मच। ये तो फिर आपका प्रोग्राम है ना, आपका जो प्रोग्राम है ना जी, काफी अच्छे से खाली चल रहा है। अच्छा जी। और इससे पहले मीना रफीक चला रही थी इसको, तो शाम को बंदा जब हर कोई घर आता है ना तो फिर इसको सुनता था या रास्ते में या वो इवनिंग ड्राइव दोबारा शुरू हो गया ना, इसका लोगों को बहुत इंतजार, सिर्फ मेरे को ही नहीं जी जी बहुत सारे लोगों को बहुत इंतजार था। तो आपने आके झंडे को उठाया दोबारा। चले बहुत शुक्रिया आपका, और आपको पसंद आ रहा है ये भी बहुत अच्छी बात है। और आप इसी तरह सुनते रहिए और सबको भी कहिए कि आप सुने, सब इंजॉय करें। ठीक है जी, चलें ठीक है, फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज।
जी, हमारे लिसनर को था जिसका इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है, वो दरमियान में आपके आरजे मौजूद हैं, आप कीजिए बातें और इसके साथ ही हमें बताइए वो दिन भर की बातें और वो वाली सारी बातें जो आप कहना चाहते हैं। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने एक सॉन्ग की जानिब और आप सबको सुनाते हैं। SPFM की फैमिली हमारा सॉन्ग एंजॉय करेंगे और जो हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे, वो हमसे इसी तरह से बातें जारी रखेंगे। तो चलते हैं अपने सॉन्ग की जानिब। जी जनाब, हमारा जो आप आज का टॉपिक है वो यही है कि किस तरह से जश्न आज़ादी को मनाया जाए और कौन कौन से आइडियाज़ हैं। पता है, ये टॉपिक इसलिए रखा है ताकि आइडियाज़ एक दूसरे से मिल सकें और पता कर सकें कि कौन किस तरह मना रहा है, तो दूसरे भी जो है उसी की तरह से मनाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर करने से जो है दूसरों की इंफॉर्मेशन या नॉलेज उनमें इजाफा हो सकता है, उनको पता चल सकता है कि किस तरह से मनाया जा सकता है और वो कौन सा पॉइंट है जो हमने मिस कर दिया, हमें भी इसी तरह से मनाना चाहिए। तो कुछ जो है प्लान बना रहे हैं कि वो घूमने जाएंगे, कुछ का प्लान है कि वो घर में फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, कुछ का प्लान है कि वो तकरीब में जो है जाएंगे और इसके साथ ही मज़े मज़े के खाने खाएंगे। तो आप ये बताइए कि आपकी कौन सी स्पेशलिटी है, आप क्या पका रहे हैं और आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि शाम हो रही है सुहानी। सब हमें बार बार यही बता रहे हैं कि आज कराची का मौसम है बहुत खूबसूरत सा, शाम बहुत प्यारी है, खूबसूरत है, हसीन है। इसको देखते ही जो है जहन में आ रहा है कि वाह क्या मौसम है। जी जनाब, मौसम है अच्छा प्यारा सा और आपके आरजे आपके साथ मौजूद है इसी तरह से हसीन हसीन सी मौसम के लिहाज से बातें करने के लिए। तो आप हमसे जो है बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये हसीन शाम आप क्या करें, किसके साथ हैं और क्यों हैं, और आप किसके साथ होना चाहते थे लेकिन वो आपके साथ नहीं है, आप ये भी हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, ये भी हमें बताइए, क्योंकि एक शाम है, शाम में कोई कॉफ़ी पीता है, कोई चाय पीता है, कोई पीता है जूस और इसके साथ ही समोसे पकोड़े कचौरियाँ ये सब भी खाई जाती हैं। तो आप क्या खा रहे हैं, आप हमें ये भी बताइए, और आप क्या खाना पसंद करते हैं ये भी बताइए, और क्यों पसंद करते हैं ये भी बताइए, और किसके साथ पसंद करते हैं ये भी बताइए, क्योंकि हम करेंगे आपसे दिन भर की बातें जो आपकी अधूरी रह गई, जो आप कह ना सके, जो आपने नहीं थी, जो आप कह रहे हैं लेकिन कुछ कुछ बाकी हैं जो आप कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। कौन है वो स्पेशल आपके लिए, जिसके लिए आपके पास एक प्यारा अच्छा सा मैसेज लेकिन आप उसको अब तक पहुंचा नहीं पाए। तो